शुरुआत ऐसे हुई कि प्रियंका घटक जो राइटर है इसकी, उसने जब भी मुझे स्टोरी सुनाई और मुझे इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली ऐसे कुछ स्टोरीज़ होती है जो इमीडिएटली पसंद आ जाती है, तो वो दिल से पसंद आई। उसके बारे में मुझे ज़रा भी सोचना नहीं पड़ा और विद इन 5 मिनट्स मैंने उसको कहा कि ये हमें बनानी चाहिए। तो फिर मैंने प्रियंका, अशोक जी जो मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं, हम तीनों ने मिलके सोचा कि ये बनाएंगे। फिर हमने सोचा कि इसको बेस्ट होगा इसको एक वेब सीरीज़ एज अ वेब सीरीज़ बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे किरदार है जो बहुत ही अच्छी तरह से लिखे हुए हैं। फिर हमने ZEE5 को अप्रोच किया और ZEE5 ने भी इमीडिएटली मान गए और फिर आगे बढ़े हम। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की जर्नी थी चार्जशीट की? जी, इनके ये हमारे जो सीरीज़ के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं राजवीर आहूजा, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे रोशन कनाल जी से और अशोक जी से मिलाया और फिर इन्होंने प्रियंका घटक की जो कहानी है हमें सुनाई। और जब मैंने ये कहानी सुना तो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने कहा कि आई एम फॉर्चुनेट कि चांस मिला है ये डायरेक्ट करने के लिए। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और इनको बोल दिया हाँ। सो ये जर्नी मेरे लिए थोड़ी सी आसान थी क्योंकि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जो रेडी थी। आपका ऑडियो फाइन है? ऑडियो इज़ फाइन? हाँ, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जो रेडी थी। कास्टिंग भी इन्होंने किया हुआ था जो प्राइमरी कास्टिंग है। और यस, एंड विद सच अ ग्रेट टीम लाइक संतोष थुंडियाल सर जो हैं वो हमारे DOP हैं। म्यूज़िक सलीम सुलेमान साहब कर रहे थे। हमारे एडिटर हैं शक्ति जिन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन संभाला। पूरी टीम, डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, वेरी गुड क्वालिटी। ओके सर, इसी के साथ में कोई भी मर्डर मिस्ट्री जब आप लोग बनाते हैं जी, या तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है? सी देखिए, अगर आपके पास अगर जो कहानी लिखी गई है स्क्रिप्ट अगर वो सक्षम है तो आपको ज़्यादा मतलब यू हैव टू जस्ट माई फंडा इन लाइफ इज द स्क्रिप्ट इज़ गुड, स्टिक टू द स्क्रिप्ट एंड मेक अ गुड स्टोरी। बिकॉज अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिर उसे बेस्ट हमें ये करना चाहिए कि अच्छे से दर्शाया जाए। सो आई थिंक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर द राइटर। ये सवाल राइटर के लिए होना चाहिए कि किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना, क्योंकि वो जो भी राइटर है उन पे उन्होंने शायद 2 साल अराउंड दो ढाई साल काम किया था। सो और वो दिखता है जब आप देखेंगे वो क्लियरली दिखता है कि इस पे स्टोरी पर काम किया गया है, स्क्रीन प्ले पर काम किया गया है और बहुत ही ठोस रिसर्च किया गया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सो एज शशांक सर कह रहे हैं कि जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो क्राइम में जो लिखते, मर्डर मिस्ट्री में लिखते हैं, उसमें क्या था, बहुत सारे लूप होल्स कभी कभी रह जाते हैं। तो वो सारे लूप होल्स को क्लोज करना वो राइटर को आना चाहिए और वो प्रियंका ने बहुत अच्छा किया हुआ है। और क्या होता है कि ऑडियंस आजकल की बहुत ही स्मार्ट है, तो उन लोग वो हर चीज़ में दे लुक बियॉन्ड व्हाट वी आर लुकिंग। सो उन लोग वो लूप होल्स हो गया या कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो पकड़ लेती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइटर टू हाइड दोज लूप होल्स और टू एड्रेस दैट लूप होल्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्टर टू टेक इट टू अ नॉच अबाउ विच ही इज़ डन। ओके, किस तरीके से मतलब अरुण उदय हो गए, शिव पंडित हो गए और बाकी कास्ट को किस तरीके से आपने चुनाव किया इनका कि ये कहानी के लिए इन लोग परफेक्ट रहेंगे? कुछ कुछ कास्ट जैसे अरुणोदय है, सिकंदर की कास्ट है, वो हमें जब भी हमने किरदार पढ़ा तभी अरुणोदय और सिकंदर हमारे फर्स्ट चॉइस थे इसमें, और फॉर्चुनेटली वो मान गए। उनको भी बहुत अच्छे लगा किरदार और वो मान गए। जो शिराज मलिक का किरदार था वो हमने बहुत सारा हमने ऑडिशंस किए, बहुत सारे ये किया जो, और हमने 100 से ऊपर ऑडिशंस किए एक्चुअली शिराज मलिक के लिए। बट फाइनली जब भी हमने शिव पंडित को मिले हम और शिव पंडित को, तो हमने बोला कि शिव पंडित इज़ परफेक्ट फॉर दिस रोल, और हमने ये किया। सिमिलरली त्रिधा चौधरी जो अंतरा का कैरेक्टर है, उसने हमने उसका ऑडिशन देखा, वी लव्ड ऑडिशन। ऋषिता भट्ट का हमने सिर्फ फ़ोटो देखा उसका, वो क्वीन इसमें तो हमें बहुत पसंद आई और वी चोज हर। ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे लेयर्स हैं जो हमने ट्रेलर में देखे, जो हमने इस कहानी के अंदर जो हम देख रहे हैं, बहुत सारे मतलब हर एक किरदार में मतलब एक एक लेयर है, एक एक मतलब काफ़ी मिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है। तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? या देखिए, ऐसा है कि अगर लेयर्स नहीं है तो फिर वेब सीरीज़ नहीं होना चाहिए। फिर वो फॉर्मेट या तो टेलीविज़न का हो, या तो फीचर फिल्म का हो, या तो शॉर्ट फिल्म का हो।
क्योंकि इतने सारे लेयर्स हैं इसलिए उसे जस्टिस देने के लिए आपको 4.5, 5, 6 घंटे, 7 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए वो है और इसलिए मुझे लगता है कि वो सही है फॉर एनी वेब सीरीज़ बनने के लिए। सो हेंस यू नो वो है और वो आई थिंक इट्स वी आर वेरी लकी टू हैव इट। इनफैक्ट स्क्रिप्ट में इतना होना एक मेकर के लिए बहुत ही एडवांटेज होता है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे दर्शक जो देख रहे हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आप द चार्टशीट ज़रूर देखिए, एक साथ 8 एपिसोड देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरी रात बैठ के देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे? चार्टशीट, वॉच इट ऑन ZEE5, बिंज वॉच इट। थैंक यू। शिव की और मेरी जर्नी बिल्कुल अलग थी क्योंकि मेरी हत्या के बाद इनकी एंट्री होती है। इनकी हत्या के बाद मेरी एंट्री होती। मैं CBI ऑफिसर हूँ। तो चिराज मलिक का मर्डर होता है और तुरंत CBI को दिल्ली से लखनऊ आना पड़ता है। बट ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी। शशांक शाह जो डायरेक्टर है, अशोक पंडित जो इसके प्रोड्यूसर है, रोशन कनाल, ये सब कुछ ही लोग मिलते हैं जो मतलब अच्छी कमरादरी हो जाए। शिव को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। आई विश हम लोग साथ में काम कर पाते, बट वो नहीं हो पाया। But मज़ेदार था सबके we साथ। shared the poster. हाँ, बट मज़ा आया सबके साथ काम करने में। अरुण उदय से मैं एक्चुअली पहली बार हाय हेलो बोलते थे एक दूसरे को, जैसे कि क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री तो है, बट पहली बार उनके साथ काम किया मैंने। अच्छी दोस्ती जमी उधर और बहुत मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी थी। आपके बताइए। मेरी जर्नी काफ़ी शॉर्ट लिव्ड थी। शॉर्ट लिव्ड क्योंकि तेरा मर्डर हो जाता है। नहीं, माई जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि लाइक सिकंदर सेड कि इसमें जो हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक शाह एंड प्रोड्यूसर्स अशोक पंडित जी एंड रोशन कनाल, तो इनके साथ एक्चुअली आई वाज वेरी हैप्पी दैट वी गॉट टू सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेट ऑन अ शो जहाँ पे हमने एक ऐसे टॉपिक को चुना जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे डिस्क्राइब किया शो की शुरुआत में, उसी तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूशन भी करी। काफ़ी बारी क्या होता है कि यू डिस्क्राइब समथिंग एंड देन व्हाट हैपेंस इज बाय द एंड ऑफ द डे the execution goes into a different kind of angle. So I was very happy कि whatever they promised me, whatever they said that the show, how the show will be executed, उसी तरीके से show को execute किया गया. And जो मेरा जो character था, I was very happy to play this character who's a sportsman. And इसकी जो social standing है society में, he knows people who are above his stature in life. Sorry, my hands are moving. No, that's I'm giving fine. instructions to somebody off camera. दूर से बेटा। हाँ, दूर से ले। Sorry, ये तो काट वाट देना। हाँ। या मत काटना। अपने हाथ में तो है नहीं। Sorry to interrupt your thing. नहीं, that's fine. No, but that's what I'm saying. So eventually, the thing is that I was very happy that what they promised me, जो उन्होंने जिस तरीके से विजुअलाइज करवाया उन्होंने शो, हमें शो वैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूट किया। सो या ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से हमने ट्रेलर में देखा और इसी के साथ में जब हमने ट्रेलर में देखा, हाँ, डोंट माइंड हिम। सो दोनों जितने भी मैं ऐसा किरदार ही हूँ। एंड इसी के साथ में जितने भी हमने किरदार देखे, हर किरदार के साथ में एक लेयर है। काफ़ी लेयर्स देखने को मिल रही हैं हमें हर किरदार में। मतलब काफ़ी ड्रामा एंड काफ़ी मिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है। तो किस तरीके का ब्रीफ आप लोगों को मिला था ड्रिंक विलेज? किस तरीके का? ब्रीफ आप लोगों को मिला था? मेरा तो यार CBI का कैरेक्टर है, बट इसको मैं तो स्क्रीन के लिए इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या इसको हल्के से न्यूआंसेस दिए। शशांक सर के साथ मैं बैठ के थोड़ी बहुत इसकी बात की और उसके बाद विदुर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जितना बना सकते हैं। बट हालांकि वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, CBI का है, उसको ये सॉल्व करना है तो उस हिसाब से। बट क्या है कि इतना लंबा शो है, वेब शो है, तो हर कैरेक्टर को टाइम मिलता है, हर कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन अच्छे से मिलता है, सबके बैक स्टोरी में जा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज इतना लंबा होता है काफ़ी 8 एपिसोड्स के ओवर उस हिसाब से। हालांकि हर एपिसोड क्या 25 मिनट या 30 मिनट का है। नहीं, दिस इज व्हाट 44 मिनट्स। नहीं या मैंने कहा कम है। इट्स कम। हाँ, वो उसने देखा नहीं है अभी तक। ये प्रॉब्लम यही है इन बच्चों के साथ ना, आजकल के बच्चों के साथ। बट इट्स 25 to 30 minutes, you know. I've seen the trailer. It's even crisper. No, it's not 30 plus. No, brother.
You've actually seen the show. I saw the first few episodes. What? Yeah, I saw. ओके, आपको भी इस तरीके का ब्रीफ मिला था पहले इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? देखिए ये कैरेक्टर के ब्रीफ से पहले एक्चुअली मुझे द रीज़न आई डिड द शो इज़ बिकॉज मुझे एक दिन एक्चुअली अशोक जी का फ़ोन आया कि ही फील्स दैट यू नो देयर इज़ अ शो विच ही इज़ मेकिंग एंड आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वो बड़े कॉन्फिडेंट थे मेरे मुझे लेकर कि उन्हें पता था कि मैं इसमें सही बैठूंगा फिट एंड फिर मुकेश छाबड़ा ऑल्सो द कास्टिंग डायरेक्टर ही ऑल्सो गॉट इन टच विद मी आई नोन मुकेश फॉर अ वाइल इज़ वेल इसके अलावा तो हमारी राइटर जो है प्रियंका घातक उन्होंने भी मुझे उनसे भी मेरी बात हुई तो मुझे जब एक कॉन्फिडेंस थर्ड पर्सन से मिलता है यू नो दैट दे फील दैट आई कैन रियली बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड सो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस इज वेल एंड द थ्री ऑफ दीज पीपल दीज इंडिविजुअल्स दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि मैं इस पार्ट को अच्छे से प्ले कर पाऊँगा तो उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से फिर मैंने भी इसमें अपना दिमाग लगाया एंड आई ऑल्सो फेल्ट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट कि आई कैन यू नो सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूट दिस एंड देन आई गॉट इनटू द डिटेलिंग एंड एवरीथिंग बट इसेंशियली एक वो इंस्टिंक्ट होता है कि आप क्या ये चीज़ कर पाएंगे करना चाहेंगे तो जब सामने वाला आपको जब द मेकर ऑफ द शो इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन यू so then obviously then you also feel that you can you know go ahead and excel and it gives you a comfort level to sort of perform. या इसी के साथ में अगर बात करें आप दोनों किरदार की तो किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा इस किरदार को प्ले करने के लिए जिस तरीके से आप एसीबी सीबीआई का कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो कितना डिफिकल्ट था वो आपके लिए बिल्कुल इसके बारे में बताइए। नहीं था, डिफिकल्ट था ही नहीं ऑनेस्टली मैं इसको लंबा चौड़ा खींचूंगा भी नहीं, देयर वाज नो डिफिकल्टी। कुछ पहले से तैयारी करी कुछ इस किरदार की? नहीं, थोड़ा बहुत मैं इसको मैं पहले पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट में यूजुअली आ जाता है और फिर डायरेक्टर शशांक सर के साथ हम लोग बैठ के इसके बारे में डिस्कस करते थे बट सीन के हिसाब से अगर इधर उधर बट डिफ़िकल्टी तो नहीं थी क्योंकि एक बार वो सुर पकड़ में आ गया एटलीस्ट मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं, बाकी लोगों को अच्छा लगे ना अच्छा लगे ये मुझे नहीं पता बट मेरे लिए काफ़ी स्मूथ था इस पर काम करना। ओके शिव, आपसे ज़्यादा चाहेंगे आपको किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? आई थिंक डिफ़िकल्टी तभी आती है जब मूछे की डिफ़िकल्टी थी, हाँ वो सच मेरी मूंछों की डिफ़िकल्टी थी जो कि मेरा फेशियल हेयर जो है ना बड़ा ट्रिकी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई डोंट हैव सच अ थिक ग्रोथ ऑन माई हेयर लाइक माइन बहुत ज़बरदस्त। नहीं, so Sikandar is very gracious with his hair on set, hairs. But actually एक क्या होता है ना, आपकी जो डायरेक्टर होते हैं ना तो उनके साथ अगर आपकी ट्यूनिंग बन जाती है तो फिर किसी भी एक्टर को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं आती है क्योंकि वेरी ट्रू, you know once you can get guided by your director and you have a good tuning by your director then there is no difficulty at all. स्मूथ। डिफ़िकल्टी यही थी थोड़ा बहुत गर्मी, बॉम्बे में माड़ा आइलैंड में पसीना निकलता है बस, एंड लैंग्वेज और वो डिफ़िकल्टी थोड़ी ना है, काम कर रहे हैं एंड लैंग्वेज को लेके भी अलग से तैयारी की आपने क्योंकि इस तरीके से बेसिक ये तो बेसिक हिंदी में बात करता है। नहीं, इसका देखिए बोलने का जो तरीका है ये लोग यूपी में और उस दौर में जो होता है हम करके बहुत बात की जाती है, तुम के बदले में हमें आपसे, जिस तरीके का वो हम करके वो लोग हम करके नाक में दम करने वाला वो एक था, तो वो एक लहजा जो है यूपी की जो भाषा है, तो मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा उसी लहजे में बात करता है, तो वो लहजा थोड़ा सा मुझे इनिशियली 1-2 दिन लग गया था पकड़ में लाने के लिए, बट एक बार ही आ गया पकड़ में, फिर छोड़ा ही नहीं मैंने। तुझे वापस लेना तो वापस लहजा, अच्छा लहजा, इज लहजा लहजा, अच्छा सॉरी, एज यू कैन सी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, इट्स लहजा, आई अपोलोजाइज। यही लहजा पकड़ में नहीं आ रहा, लहजा नहीं, मेरा लिटरली बहुत सिंपल था, हिंदी बात कर रहा था। यूजुअली मैं कुछ फिल्मों में जहाँ पे मौका मिल सकता है मैं वहाँ के एक्सेंट पकड़ने की कोशिश करता हूँ, यहाँ मैं तो सिंपल हिंदी में बात। ये दिल्ली से भेजा गया ना, तो इसकी दिल्ली वाली हिंदी है। नहीं, वो भी नहीं है, सिंपल सी है मेरी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था मेरी दिल्ली वाली हिंदी नहीं है, बस बेसिक जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ये वैसे ही बात कर रहा था एक्चुअली जेन्युइनली। मेरी हिंदी मेरे इंटरव्यू स्किल्स से काफ़ी बेहतर थी शो में। हम सब क्योंकि लिखे हुए होते हैं ना लाइन। हाँ करेक्ट, तो हाँ, तो आई थिंक हम लोग सब अंग्रेजी में सोचने वाले लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट। अंग्रेजी में नहीं, एक्चुअली यू नो ऑफ लेट मैं एक्चुअली हिंदी में सोचना शुरू कर दवाइयाँ ले रहा तू। हाँ
मैं तो अंग्रेजी में सोचता हूँ, पता नहीं कैसे हिंदी में सोचता है, डराता है यार ये कभी कभी मुझे। ओके, इसी के साथ में आप दोनों फिल्म के कलाकार हैं, फिल्मों में आप दोनों ने काम किया है, नाउ वेब सीरीज में आप लोग आ रहे हैं, जी। तो कितना अलग एक्सपीरियंस देखते हैं वेब सीरीज एंड डिजिटल में और फिल्म में? बिल्कुल सेम है, Same. सेम ही है। शूटिंग होती है, एवरीथिंग इज़ द सेम, सेटअप बिल्कुल सेम होता है। मैं यही कहता हूँ कि वेब शो में और फिल्म में यही फ़र्क होगा ड्यूरेशन का, उतना ही फ़र्क है, बाकी पूरा प्रोसेस बिल्कुल सेम है। प्रोसेस इज द सेम। आपके जो डायरेक्टर्स हैं, डीओपीज़ हैं, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, देव ऑल बिन पार्ट ऑफ फीचर फिल्म्स। तो एक उनका एस्थेटिक होता है, उस तरीके से कैसे टैकल किया जाता है कंटेंट को। तो डिफरेंस लाइक ही राइटली सेड ड्यूरेशन में होता है। वेब सीरीज़ में आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, उसकी स्टोरी का एक आर्क बनाने के लिए। आप डिटेल में कैरेक्टर के कैरेक्टर में जा सकते हैं। फिल्मों में 2-2.5 घंटे में शायद कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको जस्टिफिकेशन नहीं मिले। तो इसमें जैसे कि आई थिंक फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक सिकंदर के साथ एक कोई कैरेक्टर काम करते हैं, मिश्रा जी। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग कमाल टू का काम से, तो किया, वो सुशील बॉन्टियाल। तो फॉर एग्जांपल इसके ट्रैक में इन्होंने मिश्रा जी का जो इनका जो आया है, शायद एक फिल्म में इतना जस्टिफाई नहीं हो पाता इनके जो नीचे जो लोग काम करते हैं, या शायद तो उसमें क्या है, इनका एक अलग ट्रैक बन गया है। अब मेरा एक ट्रैक था, मेरा और मेरी वाइफ का, वो भी प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो पाया। तो इट्स अ वेब सीरीज़ में यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू जस्टिफाई एवरी कैरेक्टर एंड देयर पर्टिकुलर स्टोरी लाइन। हालांकि देर इज एक और मैं कुछ कर रहा हूँ मैं, और बट एक और शो जो कर रहा हूँ वहाँ पे बस एक ही फ़र्क है कि कुछ एपिसोड में एक डायरेक्टर है, कुछ और एपिसोड में दूसरे डायरेक्टर, वही थोड़ा बहुत फ़र्क है। बट वो तो अब्बास भाई, मुस्तान भाई भी हैं, 2 डायरेक्टर। बट कुछ ऐसे शोज होते हैं जैसे कि आप देखेंगे कहीं कहीं आपने देखें कि एपिसोड के कुछ अलग अलग डायरेक्टर होते हैं। तो ये एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ उस पर 3 अलग डायरेक्टर हैं। 3 तो उस हिसाब से नहीं, बट आई वाज वेरी हैप्पी दैट वे ऑन दिस शो, बिकॉज ये कैरेक्टर मेरे थोड़ा सा ट्रिकी था। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि इस शो में एक ही डायरेक्टर थे, बिकॉज वरना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। तो दैट्स अ लिटिल ट्रिकी, बिकॉज व्हेन होता क्या है, यू आर फॉलोइंग अ सर्टन डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट कैरेक्टर ना, सो देन अनलेस दे ऑल आर इन सिंक, But वो वाला फुल। but this character was slightly ये मेरे this is very different to what I've played before. So I really needed his I needed like call it maybe on some level a little bit of spoon feeding or a little bit of help, but I really needed my director's assistance on this, because working with another director on this simultaneously would have confused me. ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से बहुत सारी मर्डर मिस्ट्रीज की कहानियाँ आती रहती हैं जो देखने को मिलती हैं, कई वेब सीरीज भी, कई फिल्म्स भी, तो उनसे कितना अलग होने वाली है चार्जशीट? कहने को तो क्या सब अलग देखने होती को मिलेगा हैं, सर? नहीं सब लोग कहते हैं कि यार ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये मैं थोड़ा हटके, वो थोड़ा हटके, सब कहते हैं। बट हर एक चीज़ अलग होती है, हर यूनिक होती है, कोई एक्चुअली सेम कहानी है नहीं। ये जैसे 3 भगत सिंह तो नहीं बना रहे हम लोग, बट ये इसका अपना ही टाइम है। 1980s की कहानी है, आपको एक अलग टाइम में ट्रांसपोर्ट कर लेगा। आई थिंक इफ़ यू लाइक सीइंग पीरियड, इफ़ यू लाइक एक अलग दौर है ना, एनीवे 1980s का जो दौर है वो आज तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। वहाँ पे फ्रॉम द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू जिस तरीके के कपड़े, घर, जो जिस तरीके से एक दूसरे से बात करने का ढंग, लोगों के तौर तरीके, वो एक अलग ही ज़माना था। और उस ज़माने में मतलब दिन दिहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है, और उस हत्या को इन्वेस्टिगेट करने सीबीआई एक ही दिन के अंदर पहुंच जाती है। जबकि अगर आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, सीबीआई कभी लोकल मर्डर मैटर्स में इश्यूज़ में कभी दखल अंदाजी नहीं करती है, और यहाँ पे सीबीआई जो है हत्या के अगले दिन ही पहुँच जाती है। तो इट्स अ वेरी पॉलिटिकली लेस्ड मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ अ शो। एंड आई थिंक ये जॉनर जो है, भले सेम सारे शोज सेम हो या नहीं हो, बट दैट्स व्हाटएवर लाइक सिकंदर इज सेइंग, बट murder mystery and thriller, these genres, they do very well with the audience. I think audiences like watching this genre on the web or film or whatever. लास्टली क्या कहना चाहेंगे? लास्टली कहना चाहूँगा कि ये 8 के 8 एपिसोड ZEE5 पे अभी अवेलेबल हैं। प्लीज़ ZEE5 को डाउनलोड करिएगा और जाके ज़रूर देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे।
या आई कम्प्लीटली सेकेंड दैट एंड होपफुली आपको हमारा काम पसंद आया हो इसमें एंड नहीं भी पसंद आया हो तो Z5 पे और भी प्रोग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं तो Z5 ज़रूर डाउनलोड करिए और पहले कोशिश करिए देखें द चार्ज शीट. Innocent or guilty? थैंक यू. No, I was asking you innocent or guilty. मैं बस स्क्रिप्ट पढ़ा और डायरेक्टर से बात की और फिर उसकी चाल, बात करने का तरीका, ये सब कंस्ट्रक्ट किया और फिर खेलने लगे. ओके, द चार्ज शीट की अगर बात की जाए तो इसके बारे में कुछ बताइए. किस किरदार को आप प्ले कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं. मेरा किरदार का नाम है रणवीर प्रताप सिंह. इज़ अ राजपूत रॉयल. इज़ ऑल्सो. You should have said Antara. What are you doing? I'm trying to focus here. They're looking, they're thinking I'm some idiotic, non-professional fellow. They finally got it, huh? I'm so sorry. नहीं, हाँ, फिर नहीं, फिर सवाल वही है तो I'll just look at it and tell you. अच्छा, ठीक है. Sorry, फैजान. ओके, इसी के साथ में चार्ज शीट की अगर बात की जाए तो इसके थोड़े किरदार के बारे में बताइए. किस तरह के किरदार में आप प्ले कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं ट्रेलर में देखा. क्या कहना चाहेंगे इस पर? मीन सब लोग यही कहते हैं लेकिन मेरे किरदार के बारे में एक्चुअली सही है. बहुत लेयर्ड है और उसमें ठहराव बहुत है. उसका नाम है रणवीर प्रताप सिंह. वो एक राजपूत रॉयल फैमिली से है. वो ऑल्सो एक पॉलिटिशियन है और उसके आसपास उसकी ज़िंदगी में ये सब होता है और कैसे रिलेशनशिप्स बदलते हैं, कैसे वो बदलता है, उसकी ये मर्डर मिस्ट्री से क्या लेन देन है. वेरी स्टिल, वेरी वेरी क्वाइट पर्सन. तो इतने ड्रामेटिक सिचुएशन में ऐसा आदमी क्या करे और कैसे करे, दैट वाज द इंटरेस्टिंग बिट फॉर मी. ओके, इसी के साथ में अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने किरदार प्ले करे हैं आपके, चाहे मैं तेरा हीरो हूँ, चाहे जिस्म 2 में हूँ, चाहे अपहरण में हो, चाहे इस चार्ज शीट की अगर बात की जाए, किस तरीके का मतलब आप किस तरीके की तैयारी करते हैं. इतने सारे किरदार जीना कितना टफ होता है आपके लिए और कितना डिफिकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट में ही तो मज़ा है. तो जितना डिफ़िकल्ट हो उतनी मेहनत करनी पड़ती है तो उसमें उतनी ज़्यादा मज़ा होता है. मेरी प्रॉब्लम होती है जब डिफ़िकल्ट नहीं है. जब मैं बोर हो जाऊं तो मतलब काम भी घटिया और मेरा मूड भी घटिया. सो आई लाइक कॉम्प्लिकेटेड. मुझे पसंद है ऐसे गहराई में किसी के बारे में सोचना. क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या क्या हो चुका है जो यहाँ तक पहुँचा है, और जो मज़े वहीं पे होते हैं एक्टर के लिए. तो यू आर प्लेइंग अ पॉलिटिशियन इन दैट, सो कुछ ऐसा रेफरेंस लिया आपने कुछ जो इस किरदार को प्ले करने के लिए? वेल, माय ग्रैंडफादर वाज अ पॉलिटिशियन. तो मैं बहुत छोटी उम्र से मैं देख चुका हूँ बहुत कुछ. तो कहीं कहीं सबकॉन्शियसली किसी की चाल, किसी का लोगों को हलो करने का इशारा, वो सबकॉन्शियसली सब आ जाता है. एंड इसी के साथ में जब इस कहानी के बारे में आपको पहली बार बताया गया, चार्ज शीट के बारे में, क्या रिएक्शन था आपका? मुझे कहानी तो बहुत पसंद थी. मुझे बस ये सोचना था कि मैं इसमें कैसे इसको करूं ताकि ये किरदार पूरी तरह मेरा हो जाए. और मैं इसको, क्योंकि कहानी अच्छी थी लेकिन मैं अपने आप को उसको समझ नहीं पा रहा था कि उसका सुर क्या पकड़ूं. तो वो मेरे डिफ़िकल्टी मेरे लिए सिर्फ वही थी. कोई एक ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट जो आपको फील हुआ हो इस किरदार को प्ले करते हुए? सब चैलेंजिंग है मैन. मुश्किल काम है. एंड इस लैंग्वेज को पकड़ना कितना टफ था आपके लिए? रियाज के साथ लैंग्वेज कभी मुश्किल नहीं होती. जिसमें अपहरण किया या इट्स ऑल प्रैक्टिस. क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि बहुत टाइम लगता है. ये नहीं कि जैसे आप मुझे मिले सड़क पे तो मैं 90% अंग्रेज़ी में बोलूँगा तो आप सोचोगे यार ये तो हिंदी बोल ही नहीं पाएगा. प्रैक्टिस. इसी के साथ में अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने आपको बाकी किरदार में देखा, मैं तेरा हीरो में आपने गैंगस्टर प्ले करा एंड उस और इसी के साथ में जिस्म 2 में हमने आपको देखा एंड अपहरण में हमने देखा. तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप प्ले करना चाहते हो जो अभी तक आपको प्ले करने का मौका नहीं मिला? कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आई ड्रीम रोल वो होते हैं जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, जो आपके लिए खास भगवान ने लिखा है. कोई ख्वाहिश हो जो दिल में जो अभी तक प्ले करने का मौका नहीं, आई मीन लाइक something that's already out there. I'd like to play Batman. This is a dream role. I'd like to play Batman. That's my favorite character. No, fuck Batman.
अगर ड्रीम करना है भाई, टू ड्रीम इंटरनेशनली बिग, यू कांट जस्ट हियर आई एम ऑलरेडी वर्किंग, इट्स फाइन, आई ड्रीम अप। Z5 पे आप चार्जशीट देख सकते हैं, ट्रेलर ज़रूर देखिएगा क्योंकि ट्रेलर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आए तो बहुत ही अच्छा शो है, हम लोग ने सब बहुत मेहनत की है। अगर आपको ट्रेलर पसंद आए तो शो बिल्कुल पसंद आएगा, अगर ट्रेलर नहीं पसंद आए फिर भी शो पसंद आएगा। देखो, खुशी से देखो।